हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 के एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, निम्न फलन के लिए फलन दे रखा मैं f(x) वो किस प्रकार से है कि x माइनस मोड ऑफ x अपॉन x। ये फलन हमें कब प्राप्त होता है, जबकि इस फलन के अंतर्गत हम x इक्वल टू x बराबर नहीं है किसके, 0 के। इसका मतलब है कि जब हम x की वैल्यू इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव रखते हैं तो हमें ये वाला फलन प्राप्त होता है, और जब हम f(x) में x बराबर 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब हम फलन में पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो हमारा आंसर इसमें से आता है, ठीक है। तो x बराबर 0 रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1। ये पूरा का पूरा फलन है। इस फलन की हमें बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करनी है। इसका मतलब कि x बराबर 0 पर हमें यह देखना है कि यह फलन सतत है या नहीं है। अब चेक कैसे करेंगे, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि कोई फलन बिंदु x बराबर a पर सतत होगा यदि उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा बराबर है उस बिंदु पर फलन का मान बराबर है उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा। तो हम यहाँ कैसे चेक करेंगे कि यह फलन सतत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा कितनी है, फिर निकालेंगे कि x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, फिर निकालेंगे x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा कितनी है। यदि ये तीनों बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन सतत है, और यदि यह तीनों आपस में बराबर नहीं आते हैं तो हम कहेंगे फलन असतत है। तो पहले हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें इसे हल करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर मोड आ रहा है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए हमें प्राप्त होता है फलन f(x) इक्वल्स टू x माइनस मोड x अपॉन x, जबकि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ मोड x को हल करने वाले हैं। हम जानते हैं कि मोड x को कैसे हल करते हैं। यह दो तरीके से प्राप्त होता है हमें कि यह मोड क्या करता है, यदि x नेगेटिव है तो मोड इसे पॉजिटिव आंसर देता है, और यदि x पॉजिटिव है तो मोड पॉजिटिव ही आंसर देगा। तो हम इसमें से दो वैल्यू निकाल के चलेंगे कि हमने मान लिया मोड के अंदर ये जो x है माइनस का है, तब यह कब होगा माइनस, जब x 0 से छोटा होगा। यह x पॉजिटिव है, हम ऐसा मान रहे हैं, कब होगा, जब यह 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ये वाला चिन्ह हम एक साथ रखते हैं, बड़ा और बराबर वाला, ठीक है। अब मोड x की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो देखो हमें क्या प्राप्त होता है, f(x) बराबर हमें प्राप्त होगा, इसकी वैल्यू हम माइनस x रखेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का चिन्ह माइनस x अपॉन नीचे भी क्या, नीचे तो x है, ये मोड x की वैल्यू हमने रखी क्या, माइनस x। यह कब हुआ, कंडीशन लगाएंगे साथ में, यह कब आया हमारे पास में, जब x 0 से छोटा है। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x माइनस माइनस बना प्लस x अपॉन x, कंडीशन साथ में लिखेंगे जबकि x 0 से छोटा है। दिस इम्प्लाई 2x अपॉन x बना, कब, जबकि x 0 से छोटा है। दिस इम्प्लाइज यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा, x से x कैंसिल, 2 कब आएगा फंक्शन का आंसर, जबकि x 0 से छोटा है। ये तो हमने माइनस x रख के देखा इसमें। अब हम रख के देखेंगे प्लस x, तो इसी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f(x) इक्वल्स टू x माइनस, अब मोड x इस बार हम क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव x, तो ब्रैकेट में रखेंगे पॉजिटिव x अपॉन x का डिवाइड हो रहा है। और यहाँ कंडीशन क्या लगाई हमने कि यहाँ x बड़ा है या फिर बराबर है 0 के। आगे सॉल्व करना है, कैसे होगा, x माइनस x अपॉन x,
कब, जबकि x बड़ा है या बराबर है 0 के। x में से x गया तो क्या आया 0/x, कंडीशन साथ में लिखेंगे x बड़ा है या बराबर है 0 के, तो यहाँ आ जाएगा f(x) का मान 0 कब, जबकि x बड़ा है या बराबर है 0 के। अब इसमें ध्यान देंगे, कंडीशन हमें ऊपर देखेंगे कि फलन का मान x बराबर 0 पर कितना है 1 है, कितना है 1, जबकि देखो यहाँ x बराबर 0, ये बराबर 0 बिट है, तो फलन का मान कितना आ रहा है 0। हमें ऑलरेडी दे रखा है वहाँ x बराबर 0, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस 0 को, इस बराबर वाले चिन्ह को कट कर देंगे और कौन सा साइन रखेंगे, केवल और केवल ग्रेटर देन वाला, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों किया, ये चिन्ह हमेशा आता है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि x बराबर 0 पर फलन कितना प्राप्त होता है 1। अब हम सभी कंडीशन को कंबाइन करके एक साथ लिख देंगे कि फलन f(x) पूरा कंप्लीट फंक्शन इस प्रकार से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है कि देखो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है 2, कब आती है, जबकि x 0 से छोटा है। फलन की वैल्यू 1 आ रही है 0, जबकि ये वाला चिन्ह लगाएंगे आप, ठीक है, जबकि x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है। और तीसरी कंडीशन हमें शुरुआत में दे रखी है कि x बराबर जब हम 0 रखते हैं तो फलन की वैल्यू कितनी आती है 1, वो हम इसमें रखेंगे कि x फलन की वैल्यू 1 आ रही है, जबकि x बराबर कितना है हमारे पास में 0। अब हमने दिया गया जो फलन है वह सॉल्व कर लिया है। अब इस फलन के जरिए, इस वाले फलन के जरिए हम इससे निकालेंगे फलन की बाईं सीमा, दाईं सीमा और x बराबर 0 पर फलन का मान। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे, तो f ऑफ x के स्थान पर क्या रखेंगे 0, f ऑफ 0। तो x बराबर 0 पर देखो, x बराबर 0 पर ये फलन का मान दे रखा है ना, ये फलन के मान है तीनों के तीनों 2, 0 और 1। तो x बराबर 0 पर देखो फलन का मान कितना आ रहा है हमारा 1, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 0 पर फलन का मान 1, और इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे बाईं सीमा, क्या निकालेंगे हम बाईं सीमा, और कौन से बिंदु पर x बराबर 0 पर। तो सूत्र क्या होता है बाईं सीमा का, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का ये होता है। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं कि लिमिट, देखो हमने यहाँ 0 ले रखा है ना, इसलिए x बराबर यदि a होता तो हम यहाँ क्या लिखते a नेगेटिव और फंक्शन, ये बाईं सीमा को प्रदर्शित करता है। अब हम इसे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग 0 फंक्शन 0 माइनस h, 0 माइनस h। इसका मतलब है कि फलन के अंतर्गत हम 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे तब फलन का मान कितना आएगा वो देखेंगे। तो देखो जब 0 से छोटी वैल्यू अर्थात x जब 0 से कम है तो फलन का मान कितना आ रहा है 2, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। क्यों हुई, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 0 में से हम h को कम कर रहे हैं, और h बहुत छोटी धनात्मक संख्या होती है, इसका मान लेते हैं हम 0.01 है, तो h में 0 में से इतना कम होगा, है ना, कम होगा ये, तो ये मान नेगेटिव आएगा। और यही तो बता रहा है कि x जब 0 से छोटा है तो हमें फलन का मान कितना प्राप्त हो रहा है 2, तो फलन की बाईं सीमा कितनी निकली 2, तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या निकालने वाले हैं फलन की दाईं सीमा, और फलन की दाईं सीमा कैसे निकाली जाती है, सूत्र क्या होता है इसका कि लिमिट, और कौन से बिंदु पर निकालेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है। इसके लिए सूत्र होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ 0 ले रहे हैं ना हम, यदि 5 लेते तो क्या लिखते 5 पॉजिटिव, और फलन ले रहे हैं f(x), और इसे सॉल्व कैसे करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, फलन के अंदर हम क्या रख देते हैं 0 प्लस h, यदि यहाँ 3 होता तो हम क्या लिखते 3 प्लस h लिखते, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे लिमिट। अब इसका मतलब है कि फलन का वह मान जो 0 से क्या है बड़ा है, तो चेक करते हैं कि फलन का मान 0 से बड़ा क्या है। देखिए फलन का मान
जीरो से बड़ा, यानी x जब जीरो से बड़ा होता तो यहाँ फलन का मान कितना आ रहा है, जीरो। तो ये वाली वैल्यू हम उधर पुट कर देंगे। अब हमने ये वैल्यू यहाँ लिख दी, कितना आ गया ये, जीरो। और इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। तो चेक करेंगे, देखो ये समीकरण नंबर 3 है। फलन की दाईं सीमा कितनी आ रही है, जीरो, और फलन की बाईं सीमा कितनी आ रही है, 2, और फलन का मान x बराबर 0 पर कितना है, 1। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या ये तीनों चीज़ों आपस में बराबर हैं, नहीं। तो हम कहेंगे कि समीकरण 1, समीकरण 2 से व 3 से x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत नहीं है। अब क्या लिख देंगे हम, समीकरण 1, 2 व 3 से ये देखो फलन की बाईं सीमा है, बराबर नहीं है, फलन में x बराबर 0 रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसके, और ये बराबर नहीं है फलन की दाईं सीमा के। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत नहीं है। ठीक है।